हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक पारितंत्र में प्रकाश ऊर्जा की कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर है। विकल्प ए है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, विकल्प बी है सकल प्राथमिक उत्पादकता, विकल्प सी है द्वितीयक उत्पादकता तथा विकल्प डी है सकल द्वितीयक उत्पादकता। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से पारितंत्र में जो उत्पादकता होती है या जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर होती है वो हमसे पूछा गया है कि उसे क्या कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह हमें बताना है कि प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से जो उत्पादकता होती है वह क्या कहलाती है, तो यह हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में जो उत्पादकता होती है वो क्या होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद निर्माण होता है। इसी कारण से पौधों को उत्पादक भी कहा जाता है या प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो उत्पाद का निर्माण करते हैं वो पादप ही करते हैं। इस प्रकार से जिस उत्पाद का निर्माण होता है, जितनी मात्रा में होता है, उसे कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता इसे कहा जाता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता। तथा इस सकल प्राथमिक उत्पादकता में क्या करते हैं, पौधे श्वसन भी करते हैं। तो श्वसन में क्या होता है, थोड़ी सी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो श्वसन में जो ह्रास हुआ इसे क्या कर दिया जाता है, इसे घटा दिया जाता है। किसमें से, सकल प्राथमिक उत्पादकता में से। तो तब जो हमें उत्पादकता प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तथा इस शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ही जो भक्षण करते हैं, इसी में से ऊर्जा अपनी प्राप्त करते हैं या इसी में से अपना जैव भार जो प्राप्त करते हैं वो होते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारियों तक यह ऊर्जा पहुंचती है। और शाकाहारियों में क्योंकि ऊर्जा का प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, मात्र 10% ही स्थानांतरण होता है, तो शाकाहारी में ये और कम यहाँ पर ऊर्जा पहुंचेगी। और यहाँ पर क्या होगा, जो शाकाहारी जो यहाँ पर उत्पादकता बनाएंगे उनके शरीर में जो वृद्धि होगी इस उत्पादकता के कारण, उसे हम बोलते हैं, या जो जैव भार उनके शरीर में बनेगा उसे हम बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता। तो चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है ये बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि पारितंत्र में प्रकाश ऊर्जा की कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर। दूसरा है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है वह कुल मान है, इसमें से श्वसन का ह्रास जब घटाया जाता है तब हमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प सी है द्वितीयक उत्पादकता। तो द्वितीयक उत्पादकता तो किसमें होती है, शाकाहारी में होती है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है सकल द्वितीयक उत्पादकता। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये शाकाहारियों में ही होगी क्योंकि ये द्वितीयक उत्पादकता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।